कर्म विज्ञान योग वर्णन। देवता गण बोले, हे ज्ञान जननी, हे कर्म की साक्षी स्वरूपिणी, हे चिन्मय, हे दया पूरित मानसे, हे महादेवी। इस समय मंत्र का गुण अपूर्व रहस्य हम सुनकर चकित और आनंदित हुए ही, और आपके मुखारविंद से कहे हुए मंत्र विज्ञान योग से यह हमारे अनुभव में आ गया है कि आप में और मंत्र में कोई भी भेद नहीं है। पहले मंत्र विज्ञान वर्णन में आपने जो कहा कि मंत्र ही कर्म की उत्पत्ति और विलय स्थान है, हे जगन माता, उस कर्म का विज्ञान और उस कर्म की गहन गति का यथार्थ रहस्य सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। जगत उत्पादक कर्म कैसे उत्पन्न होता है और हे शिवे, कैसे उसकी शक्ति का नाश करके जीव मुक्त हो सकते हैं, ये जानने की हमारी बड़ी इच्छा है। अतः हे महेश्वरी, कर्म का विस्तारित ज्ञान हमें बताकर कृतकृत्य कीजिए। महादेवी बोली, हे देवतागण, कर्म मेरा ही स्वरूप है, कर्म ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा वेद कहते हैं। समस्त द्वैत प्रपंच और अब्रह्म स्तंभ पर्यंत समस्त दृश्य समूह निसंदेह कर्माधीन है। ब्रह्मांड अंतर्गत सभी वस्तु कर्म के अधीन है। हे देवगण, अव्यक्त दशा से व्यक्त दशा होने में कर्म ही कारण है, कर्म ही के अधीन सब कुछ है, इसलिए कर्म का अधिकार सर्वोपरि है। हे देवगण, जैसे मुझ में और मेरी शक्ति में भेद नहीं है, उसी प्रकार मेरी शक्ति और कर्म में भेद नहीं है। हे देवगण, कर्म ही सत्य और तम का उद्भावक होने से सत्य प्रधानता से धर्म और तमा प्रधानता से अधर्म कहलाता है। धर्म और अधर्म का यही गुण रहस्य है। कर्म साधारणतः जय, ऐश और सहज रूप से तीन वेदों में विभक्त है। चतुर्दश भुवन और उनमें स्थावर जंगात्मक विराट सृष्टि का प्रकट होना सहज कर्म के अधीन है। सहज कर्म ही चतुर्वेद भूत संघ और देवासुर रूपी द्विवेद अधिकार सहित अनंत वैचित्र पूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। पुनः हे देवगण, जैव कर्म के द्वारा ही कर्म भूमि मनुष्य लोग, मनुष्यों के यथा योग्य विविध अधिकार और स्वर्ग नरक आदि भोग लोक की सृष्टि हुआ करती है। सहज कर्म मेरे अधीन और जैव कर्म जीवों के अधीन है, सो जानो। सहज कर्म में जीव सदा पराधीन है, और हे देवगण, जैव कर्म में जीव स्वाधीन है। इस कारण सब मनुष्य पाप पुण्य के भोग के अधिकारी होते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त ईश कर्म कुछ विचित्र ही है। ईश कर्म उभय सहायक है, और वह कर्म केवल मेरे अवतारों में ही प्रकट होता है। हे देवगण, मेरे अवतारों के अनेक भेद जानो। मेरे अध्यात्म शक्ति युक्त, आधिदैवी शक्ति युक्त, अधिभूत शक्ति युक्त, इनमें से 2 शक्ति युक्त और इनमें से 3 शक्तियों से युक्त अवतार, इस प्रकार से 5 प्रकार के अवतार जानने चाहिए। और अंशावतार, आवेश अवतार और पूर्णावतार। हे देवगण, इस प्रकार से मेरे अवतारों के अनेक भेद हैं। ये सब ऐश कर्म के अधीन हैं। जब जब दैवी शक्ति को परास्त करके आसुरी शक्ति प्रबल होती है, जब संसार में ज्ञान को आच्छन्न करके अज्ञान प्रबल हो जाता है। हे देवगण, जब असाधुगण साधुओं को सहसा क्लेश पहुंचाने लगते हैं, जब अधर्म बढ़ने से धर्म की गिलानी होने लगती है, और जब मनुष्यगण मुझको भूलकर विषयोन्मत्त और इंद्रिय परायण हो जाते हैं, तब जीवों के कल्याण करने के लिए मैं अवतीर्ण होती हूँ। हे देवगण, समष्टि संस्कार ही
इसमें कारण है। कर्म का बीज संस्कार जानो, इसमें संदेह नहीं। हे देवगण, मेरे प्रभाव से वृष्टि सृष्टि होते समय चित्त और जड़ की ग्रंथि बंद कर जीव भाव का प्राकट्य होता है। वही संस्कार उत्पत्ति का स्थान है, ऐसा विज्ञगण कहते हैं। संस्कार ही सृष्टि का प्रधान मूल कारण है। संस्कार दो प्रकार का होता है, प्राकृत और अप्राकृत। हे देवगण, विज्ञ लोग प्राकृत को स्वाभाविक और अप्राकृत को अस्वाभाविक कहते हैं। उनमें स्वाभाविक संस्कार मुक्ति का कारण और अस्वाभाविक संस्कार बंधन का कारण होता है। स्वाभाविक संस्कार त्रिविध शुद्धि देते हैं। स्वाभाविक संस्कार अद्वितीय और मुक्तिप्रद होने पर भी, हे देवगण, वे मेरी षोडश कलाओं से भली भांति निश्चय प्रकाशित होता है। मेरी षोडश कलाओं को अवलंबन करके कर्म के पारदर्शी ऋषियों ने वैदिक षोडश संस्कारों से पवित्र आर्य जाति को यत्न पूर्वक शुद्ध रखा है। अस्वाभाविक संस्कार जीवों को नियमित बांधा ही करते हैं। उनके बंधन कारक भेद अनंत हैं। स्वाभाविक संस्कार की भूमि जब प्रकट होती है तो वे क्रमशः मनुष्यों को अभ्युदय प्रदान करती हुई अंत में मुक्ति देती है। हे देवतागण, आप लोग यही वैदिक संस्कार का रहस्य और सनातनी श्रुति समझें। सब वैदिक संस्कारों में मैं ही अपनी पूर्ण कला रूप से विद्यमान हूँ, अतः अपनी और मनुष्यों को आकर्षित करती हूँ। उक्त षोडश वैदिक संस्कारों के, हे देवतागण, नाम ये हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौलकरण, उपनयन, ब्रह्मव्रत, वेद व्रत, समावर्तन, उद्वाह, अग्न्याधान, दीक्षा, महाव्रत और अंतिम अर्थात 16वां संन्यास है। अन्यान्य वैदिक, स्मार्त, पौराणिक और तांत्रिक संस्कार इन्हीं 16 संस्कारों के अंतर्भुक्त हैं। उनमें प्रथम 8 संस्कार प्रवृत्ति रोधक हैं और अंतिम 8 संस्कार निवृत्ति पोषक हैं। इसी कारण, हे देवतागण, विवेक संपन्न, विमलाशय और ज्ञान समुद्र का पारगामी सन्यासी आप लोगों का भी श्रद्धास्पद है। मेरे स्वाभाविक संस्कार का पूर्ण विकास सन्यास आश्रम में होकर मनुष्यों की मुक्ति का कारण अवश्य बन जाता है। सहज कर्म के मूल में स्वाभाविक संस्कार, जैव कर्म के मूल में अस्वाभाविक संस्कार और ईश कर्म के मूल में उभय संस्कार विद्यमान है। यहाँ श्रौत संस्कारों का रहस्य जानो। सब संस्कार ही साध शांत है। इस कारण जीव प्रभा अनादि अनंत होने पर भी जीव सर्वथा उत्पत्ति और मुक्तिशील है। हे देवगण, इसमें आप विस्मय ना करें। संस्कार जन्य शुद्धि ही मुक्ति की सहायक है, क्योंकि संस्कार शुद्धि से कर्म की शुद्धि और कर्म शुद्धि से निर्मल चित्त वालों की मुक्ति होती है। इसलिए संस्कार शुद्धि को कैवल्य का कारण कहते हैं। जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से पुनः पुनः बीज होते हुए बीज और वृक्ष सृष्टि क्रम की अनंतता निरंतर प्रकाशित करते हैं, हे देवगण, वैसे ही सृष्टि प्रभा अनादि अनंत है। परंतु भर्जित बीज जिस प्रकार अंकुर उत्पत्ति करने में असमर्थ है, उसी प्रकार कामना के नाश हो जाने से संस्कार समूह भी भर्जित बीज के सदृश होकर ही सर्वथा मुक्ति के कारण बन जाते हैं। हे देवगण, इसमें कुछ संदेह नहीं है। मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी होने के कारण और कर्म प्रकृति स्पंदन से उत्पन्न होने के कारण उसका सहजात है।
संस्कार और कर्म बीज और अंकुर सदृश है। इसलिए संस्कार नष्ट होने पर कर्म का होना कैसे संभव है? सहज कर्म प्रकृति से साक्षात उत्पन्न होने के कारण जीवोत्पत्ति का भी कारण है और जीव मुक्ति विधायक भी है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं, परंतु जैव कर्म इससे विपरीत होने के कारण जीव के बंधन का कारण है। और जब तक वे शुभ वैदिक संस्कारों से परिशुद्ध होकर हितकारिणी स्वाभाविक दशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव की मुक्ति का निश्चय ही पूर्ण बाधक रहता है। धर्म की धारिका शक्ति और धर्म का अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान का क्रम प्राणियों के हित साधक, संसार के कल्याण कारक, नित्य शुभ, सर्वश्रेष्ठ और मनोरम सहजात स्वाभाविक संस्कार में नित्य बना रहता है। हे देवगण, उक्त षोडश संस्कारों में मैं ही धर्म रूप से सदा ही विद्यमान हूँ। नारी जाति के लिए तपोमूलक सनातन सती धर्म संस्कार शुद्धि अपने आप ही उत्पन्न करता है, ये निश्चय है। उसी प्रकार पुरुष जाति में भी वर्णाश्रम धर्म मर्यादा संस्कार शुद्धि को निरंतर उत्पन्न करती है। स्त्री और पुरुष के लिए ये दोनों धर्म स्वाभाविक है, अतः ये दोनों सदाचार अनाद है। हे देवगण, इन दोनों सदाचारों के अवलंबन से ही यथाक्रम नारी जाति और पुरुष जाति अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करती है। ये दोनों सदाचार त्रिविध शुद्धि विधायक है, सकल स्वाभाविक संस्कारों के प्रकाशक है, सत्य गुण वर्धक है और अभ्युदय और निःश्रेयस प्रद है। सती धर्म के आश्रय से स्त्री पति में तन्मयता लाभ करके बहुकाल तक स्वर्ग सुख भोगती हुई नारी योनि से मुक्त होकर उन्नत पुरुष योनि को ही निश्चय प्राप्त हो जाती है। वेद विहित वर्णाश्रम धर्म की सुंदर रूप से सेवा करने से जगत गुरु और मान्य समस्त आर्य पुरुष गण प्रथम के द्वारा अपनी अनर्गल प्रवृत्ति को रोककर और दूसरे के द्वारा आत्म प्रकाशिका निवृत्ति को बढ़ाकर परम मंगल में और नित्य कैवल्य पद को निरंतर प्राप्त कर लेते हैं। हे देवगण, यही श्रेष्ठ उपनिषद है। हे देवतागण, अब मैं आपको त्रिविध कर्म का वैज्ञानिक स्वरूप बताती हूँ, सावधान होकर सुनो। मेरी प्रकृति स्वभाव से ही परिणामनी होकर स्पंदित होती है। हे देवगण, वही स्वभाव जनित स्पंदन का हिलोल सदा ही स्वरूप में बारंबार प्रतिफलित होने लगता है। अतः मेरी प्रकृति के गुण परिणाम के कारण तम की ओर के तरंग से अविद्या और सत्य की ओर के तरंग से विद्या प्रकट अवश्य होती है। उस समय अविद्या के प्रभाव से बारंबार तरंगों के घात प्रतिघात द्वारा जलपूर्ण जलाशय के अगणित तरंगों में अनेक चंद्रबिंब के प्रकाश के समान हे देवगण, स्वतः ही अनेक चित जड़ ग्रंथि उत्पन्न होकर अनादि अनंत जीव प्रवाह को विस्तार करती है। उसी समय मेरा स्वाभाविक संस्कार अवश्य उत्पन्न होकर संसार विस्तारकारी सहज कर्म से ही स्थावर जंगमात्मक सृष्टि प्रकट करता है। परंतु जीवत्व की पूर्णता मनुष्य शरीर में प्राप्त होने पर जैव कर्म उत्पन्न होता है और वहां उसी समय अस्वाभाविक संस्कार का प्रभाव प्रवाहित अवश्य होता है और वे जैव कर्म के बल से ब्रह्मांड के वैचित्र से युक्त और त्रितापमय आवागमन चक्र को स्थायी रखता है। उसी जैव कर्म के प्रभाव से स्वर्गलोक सहित नरक लोक, प्रेत लोक, पृथलोक आदि भोग लोक और मृत्यु लोक रूपी कर्म लोक तथा ही देवगण
चतुर्दश भुवन उत्पन्न होती हैं। पूर्ण सत्गुणमयी मेरी विद्या के कारण ईश कर्म की शक्ति उन दोनों कर्मों की सहायक होने पर भी उनसे विचित्र है। विद्यावस्था में सत्गुण की पूर्णता होने से किसी प्रकार से भी अज्ञान का लेश मात्र नहीं रहता। इस कारण विद्या सेवित ईश्वर सबसे अलग रहकर भी सबके अंतर्दृष्टा होकर सृष्टि स्थिति लय का क्रम यथावत पालन कराते हैं। इसी कारण मैं ही जगत में जगदीश्वरी, विश्व कल्याणकारिणी, जगत धात्री, महामाया कहलाती हूँ। हे देवतागण, कर्म प्रकृति संचात होने के कारण जड़ है। इस कारण तीनों कर्मों में आप लोगों की पूरी सहायता विद्यमान है। सहज कर्म के संचालन में आप लोग पूर्ण सहायक हो, क्योंकि सहज कर्म मेरी प्रकृति के अधीन है। हे देवतागण, जैव कर्म जीव प्रकृति के अधीन होने के कारण उसमें आपका आधा संबंध है, क्योंकि मनुष्यों में प्रारब्ध के संचालक आप लोग और पुरुषार्थ के कर्ता जीव स्वयं है। परंतु हे देवतागण, मेरी आज्ञा को पाकर अवतार ग्रहण करके तुम लोग ईश कर्म के सहायक बनते हो, अथवा मेरे अवतारों की सहायता में शीघ्र प्रवृत्त होते हो। कर्म की गहन गति अति दुर्गेय है। कर्म राज्य नाना वैचित्र से पूर्ण है, और कर्म ही अनंत पिंड और अनंत ब्रह्मांडों का करता है। जो मेरे कर्मों की गति को जानता है वह मेरे सानिध्य को लाभ करता है। इसमें संदेह और विस्मय कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरे ज्ञानी भक्त ही कर्म गतिवेदता हो सकते हैं, अन्यथा कर्म की गति जानने की स्वयं इच्छा करने वाले मेरी भक्ति से विमुख विद्याभिमानी मूर्ख जीव मूर्ख रात्रि अंध के समान विपदगामी होकर गड्ढे में शीघ्र गिर जाते हैं। हे देवगण, जैव कर्म की प्रधान दो गति है। उनमें से एक गति जीवों को अधःपतित करती है और उनको जड़त्व की ओर ले जाती है। वह तमोमय गति है, क्योंकि वह अधर्म संभूत है। उसकी दूसरी गति जीवों को शीघ्र ऊर्ध्व करती है और उनको स्वस्वरूप चेतन की ओर प्रवृत्त करती है। वह गति सत्यमय है, क्योंकि वह धर्म की धारिका शक्ति से युक्त है। हे देवगण, कर्म की यही ऊर्ध्वगामिनी गति सेवनीय है। हे देवतागण, आप लोग कदापि भोग लालसा के वशीभूत होकर जैव कर्म की इस ऊर्ध्वगामिनी गति से किसी प्रकार च्युत ना होना। इसी ऊर्ध्वगामी मेरे मार्ग को अवलंबन करके आप मुझको अनायास शीघ्र ही प्राप्त हो सकोगी। हे देवतागण, मेरी बात सुनो। कर्म के साथ दो शक्तियों का सर्वथा संबंध है। एक आकर्षण शक्ति और दूसरी विकर्षण शक्ति। आकर्षण शक्ति राग मूलक होने से रजोगुण से उत्पन्न है। हे देवगण, इसको आप समझें। दूसरी विकर्षण शक्ति द्वेष मूलक होने के कारण तम गुण से उत्पन्न है, ऐसा आप समझें। इन्हीं दोनों शक्तियों से समस्त ब्रह्मांड और समस्त पिंड आच्छन्न है। इसको आप लोगों से मैं सत्य कहती हूँ। ये दोनों ही शक्तियां मुझ में हैं, परंतु मैं इन दोनों में नहीं हूँ। इन दोनों शक्तियों के प्रभाव से सब कर्म समूह द्विधा विभक्त होकर मेरी द्वंद्वात्मक सृष्टि का प्रभाव उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते हैं। इन दोनों शक्तियों की जहाँ सुंदर समता होती है, वही सत्गुणमय ज्ञान और आनंद का स्थान है। उसी सत्गुणमय अवस्था में मैं सदा प्रकट रहती हूँ। हे देवगण, इसमें संदेह नहीं है। इन दोनों शक्तियों से युक्त
बंधन करने वाली वे अवस्था सर्वथा जीवों के जीवत्व की ही पोषक है। तीसरी सत्व गुण की जो अवस्था है वही मुक्ति विधायिका है। हे देवगण, यही वेदों का रहस्य है, सो आप जानी। हे देवतागण, इस कारण आप लोग द्वंद्वात्मक, शक्ति मूलक और राग द्वेष आदि संकुल कर्म का सर्वदा त्याग करें। हे देवगण, राग द्वेष से विमुक्त होकर द्वंद्वातीत पदवी को लाभ करते हुए, निष्काम होकर और सत्वगुण से युक्त होकर कर्म योगी होते हुए कर्तव्य कर्म परायण हो और सर्वोत्तम फल पाकर आनंदित हुए। हे देवगण, इस कर्म योग में प्रत्यवाय नहीं है और ये कर्म थोड़ा सा किया हुआ भी शीघ्र त्रिताप को दूर करता है। हे देवगण, यही कर्म योग कामना के विलय द्वारा संस्कार शुद्धि शीघ्र उत्पन्न करता है। संस्कार शुद्धि से ही क्रिया शुद्धि होती है और क्रिया शुद्धि से अविद्या का विलय अवश्य होता है और उससे विद्या की सहायता के द्वारा अज्ञान मूलक चित्त जड़ ग्रंथि का नाश स्वयं हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। और चित्त जड़ ग्रंथि के नाश होने से जीव शिव हो जाता है। हे देवगण, आप लोग इसमें विस्मय ना करो। हे देवगण, कर्म से ही ब्रह्मांड और पिंडात्मक अनाद अनंत सृष्टि प्रवाह का उत्पादक है। सुधीगण ऐसा कहते हैं, कर्म प्रवाह अनाद अनंत है। इस कारण कर्म के भोग की इच्छा से कर्म में आसक्त होकर कर्म का नाश करना अथवा कर्म के फंदे से मुक्त होना जीवों के लिए असंभव है। हे देव श्रेष्ठ गण, आप लोगों से और मैं क्या कहूं। इस कारण हे देवगण, आप लोग निष्काम व्रत होकर कर्म बीज रूपी संस्कार के नाश करने में स्वयं प्रयत्न करो। इसका सुगम उपाय मैं आप लोगों के सामने इस समय वर्णन करती हूँ। आप लोग भी सावधान होकर मेरी हित की बात सुने। हे देवगण, आप मेरी पवित्र परायणता को ग्रहण करो, मेरा आश्रय ग्रहण करो, मुझ में ही भक्तिमान हो और मुझ में युक्त होकर निरंतर कर्म करो। मुझ में अयुक्त होकर किया हुआ कर्म बंधन दशा को उत्पन्न करता है और मुझ में युक्त होकर किया हुआ कर्म उत्तम कैवल्यप्रद है। हे देवतागण, आकर्षण विकर्षण जनित द्वंद्व से ही बंधन करने वाला यह अति विचित्र संसार उत्पन्न होता है और स्थित रहता है, क्योंकि द्वंद्व ही जीवों के बंधन का कारण है, परंतु एक तत्व ही मुक्ति का उत्तम कारण है। उसके आश्रय से द्वंद्वातीत और विमत्सर होकर जब मेरे भक्त युक्त कर्म में रक्त होकर निष्पाप मतपरायण और निष्काम व्रतधारी हो जाते हैं, तभी वे कैवल्य पद प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। रक्त बीज रूपी जैव कर्म तभी नाश को प्राप्त होते हैं जब संस्कार बीज निष्काम रूपी अग्नि से भर्जित कर दिए जाए। ऐसा होने पर जीव स्वतः अपनी जैव प्रकृति को छोड़कर मेरी परम मंगल कर प्रकृति का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। मेरी प्रकृति तब मनोहर विद्या रूप धारण करके उन्हीं साधकों को उत्तम मुक्ति प्रदान करती है। हे देवतागण, कर्म की प्रतिक्रिया निसंदेह अदमनीय है और कर्म की फलोत्पादिका शक्ति कभी भी अफला नहीं होती। इस कारण हे देवगण, जीव मुक्त हो जाने पर भी उसके किए हुए कर्म समूह निर्बीज और निष्फल नहीं होते हैं। मुक्त जीवों के कर्मों की संस्कार राशि ब्रह्मांड के चिदाकाश को आश्रय करके निरंतर सहज कर्म और ऐश कर्म के पोषक
भली भांति बन जाती है। हे देवतागण, इसको सत्य जाने, मैं ठीक कहती हूँ। कर्म एक प्रकार से दुर्जय है, इसमें संदेह नहीं। सब जीवगण तो कर्मों के वशीभूत होते ही हैं। और हे देवगण, तुम लोग जगत के नियामक और महान होने पर भी सुदृढ़ कर्म बंधन से युक्त हो। हे देवतागण, इसमें क्या कहा जाए। यहां तक कि मैं भी अपनी इच्छा से अवतार धारण करती हुई कर्म में बंध जाती हूं। इसमें कुछ विचारने की बात नहीं है। हे देवगण, मेरे ज्ञानी भक्त जीवन मुक्त महात्मा जो जीवित दशा में ही मेरी सायुज्य दशा को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी कर्म के प्रभाव से अवश्य ही बच नहीं सकते। मेरे जीवन मुक्त ज्ञानी भक्तों को भी जैव कर्म रूपी प्रारब्ध कर्म का भोग अवश्य ही करना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध का भोग से ही क्षय होता है। वासना नाश हो जाने से परम सौभाग्यशाली मुक्तों को सहज कर्म के ही अधीन बनना पड़ता है, क्योंकि वे जीवन मुक्त महात्मा मत परायण होने से इच्छा रहित होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे देवतागण, वे सहज कर्म के अधीन होने के कारण तुम्हारी दैवी क्रियाओं के भी केंद्र बन जाते हैं। हे देवगण, यद्यपि मैं ज्ञानी भक्तों को कभी भी किसी प्रकार से अणु मात्र भी क्लेश पहुंचाना नहीं चाहती, परंतु यदि उनकी रुचि अनुकूल होती है तो मैं उनको ऐश कर्म से युक्त करके उन उद्योगियों से जगत का कल्याण निश्चय कराती हूँ। हे देवतागण, कर्मों की महिमा सर्वोपरि है, क्योंकि भक्त को भी कर्मी बनना पड़ता है और ज्ञानी को भी कर्मी बनना पड़ता है। और शरीर रहते हुए पूर्ण रीत्या कर्म का त्याग असंभव है। इस कारण हे देवतागण, आप लोग कर्म योगी और मत परायण होकर ऐसी शुद्ध प्रतिभा निश्चय ही उत्पन्न करो, जिससे तुम लोग कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हुए और कर्तव्य कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ और मत सायुज्य को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो